सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर से स्वस्थ होकर आज स्वदेश आगमन हो रहा है, जिसको लेकर राजद कार्यकर्ताओं में हर्ष है। वहीं राजद के राज्य परिषद सदस्य रमेश प्रसाद रमन पीरपैंती प्रखंड के महादेव टीकर स्थित स्वयं अवतरित महादेव मंदिर में भगवान शिव के समक्ष आराधना कर रहे हैं। यहाँ आपको बताते चले कि पूर्व में जब लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ थे, तब भी इनके द्वारा एक पैर पर खड़े होकर इनकी स्वास्थ्य कामना को लेकर अनुष्ठान करना सुर्खियों में रहा था। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनकी आराधना को महादेव जरूर सुनेंगे और लालू प्रसाद यादव स्वस्थ होकर स्वदेश लौटेंगे। क्या कुछ करें, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आज अपार खुशी की बात है। आज जिंदगी में सबसे ज्यादा, आज जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है मेरे लिए तथा हमारे परिवार तथा यहाँ के लोगों के लिए कि आज जो गरीबों के मसीहा, गरीबों के भगवान के रूप में जाने जाते हैं, हम लोगों के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आज पूर्ण स्वच्छ होकर सिंगापुर से आज हमारे यहाँ अपने जन्मभूमि बिहार और भारत की भूमि पर आ रहे हैं। इसलिए आज सबसे अपार हर्ष की बात है कि हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों के आदर्श, गरीबों को रास्ता दिखाने वाले, गरीबों को आज कोई नहीं कहता था कि लालू जी इतने स्वस्थ होंगे, लेकिन करोड़ों करोड़ जनता का दुआ और आशीर्वाद है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, इसी भोलेनाथ का कृपा है। मैं तो यही कहूंगा कि इस बाबा का कृपा है। बाबा बार बार सपना में भी हमको ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा सपना हम देखते थे कि नहीं, लालू यादव को कहीं कुछ नहीं होगा। और आज मैं जब टीवी के माध्यम से देखा कि लालू यादव, मैं उससे बहन रोहिणी को भी इस बाबा महादेव की नगरी में दिल से आशीर्वाद देता हूं कि हे भोलेनाथ, अगर बेटी हो किसी इंसान को तो रोहिणी जैसा बेटी हो, जिसने इतिहास रचने का काम किया, अपने पिता के स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने जान का परवाह किए बिना उसने बेहिचक एक बेटी का जो कर्म होता है अपने पिता के प्रति निभाने का काम किया। तो सबसे ज्यादा मैं इस बाबा की नगरी में, इस बाबा के प्रांगण में बहन रोहिणी को हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि वह लंबी जीवन जिए और उसी तरह का सुबुद्धि और लोगों को बताने का काम करे। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मुझे सबसे जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर धर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरै सकल सज्जन भव पीरा। इसलिए इससे जब जब इस देश का इतिहास रहा है कि जब जब अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ा है, लालू यादव जैसा इंसान और भगवान गरीबों के मसीहा के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हम लालू यादव जी को, मैं कोई पोस्ट का भूखा नहीं, हम एमपी एमएलए और कोई पोस्ट के चक्कर में नहीं है। मैं लालू यादव के लंबा उम्र का कामना करते हुए और तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री के रूप में मैं बाबा से हमेशा जब से होश संभाला हूं, यहाँ आकर मैं बिना इनको एक लोटा जल दिए तथा हमारी पत्नी भी इस बार इस पुनीत कार्यक्रम में, जब से हमारे आदरणीय नेता जब सिंगापुर गए हैं, उस दिन भी मैं 15 मिनट मीसा भारती जी के आवास पर अपने चाचा श्री लालू प्रसाद यादव जी से 15 मिनट हमको समय देकर अब बगल में बैठाए और हम कहे उनसे कि चाचा जी, हम फिर जा रहे हैं आपके लिए, करोड़ों करोड़ जनता दुआ और आपको कहीं कुछ आपका बाल बाका नहीं होगा। मैं भी आकर जैसे हर दुख सुख में इसी बाबा के प्रांगण में, आप तो सब जानते हैं, मैं एक पैर पर खड़ा होकर उनके लिए दिल से बाबा के दरबार में, मैं कोई मंत्र तंत्र नहीं जानता हूं, लेकिन बाबा के दरबार में 2-2 घंटा तक, कुछ लोग शिव चर्चा वाले जांच में भी आए कि कहीं पैर नीचे रखता है
या ऊपर रखता है तो घूर घूर कर देख रहे थे। लेकिन जिस दिन हमारे चाचा जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिस दिन ट्रांसप्लांट होना था, किडनी का ऑपरेशन होना था, मैं रोज तो ध्यान लगाता ही था। उसी 2 घंटा 10 मिनट इसी मंदिर में एक पैर पर अपने परिवार के साथ बाबा से दुआ करते रह गया कि हे बाबा, हमारे गरीबों के मसीहा, हम लोगों के रहनुमा को सही सलामत ढंग से किडनी ट्रांसप्लांट होने में आप मदद कीजिए। और तुरंत मैं एक पैर पर खड़ा ही था कि मेरा भगना उधर से टीवी देखकर दौड़ते आया कि मामा से आदरणीय अध्यक्ष जी का किडनी ट्रांसप्लांट खूब सही तरीका से हो गया और आईसीयू से निकाल दिए गए। मैं बाबा के शरण में फिर इनसे आरती विनती करके अपना साधना समाप्त किया।